उसने आते ही ना चक्कू मार दिया, उनके करवाया है, घर में घुस के मारा है, गला दबाया बड़ी बहन ने उसकी, और लड़के भाई ने उसके चाकू मारा, उन्हें फिर मारा है उनकी भाभी ने, मतलब लात मुँह से खूब बजाया इनके भाई ने, उनके सगे भतीजे ने, सगे भाई ने, इस सगे भाई के बेटे ने ईंट मारी है जो फरार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के सुंदर नगरी क्षेत्र में मौजूद हूं। देखिए मेरे साथ आप ये यहाँ पर घर देख रहे होंगे, पुलिस ने यहाँ पर मार्किंग करी गई है। दरअसल यहाँ से एक मामला सामने आया, एक भतीजे ने अपने ही चाचा को चाकुओं से गोद दिया। देखिए यहाँ पर ये पूरा मामला जो है यहाँ पर सामने आया सुंदर नगरी इलाके से, जहाँ पर एक भतीजे ने अपने ही चाचा को जो है मौत के घाट उतार दिया। और इस वक्त यहाँ पर पूरा परिवार मौजूद है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मातम का जो है माहौल छाया हुआ है। पुलिस ने यहाँ पर मार्किंग भी कर दी और पुलिस यहाँ पर तैनात भी की गई है। अभी यहाँ पर जो है परिवार से जुड़ेंगे और आखिर ये पूरा मामला क्या है यहाँ पर जानेंगे, तो खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्या नाम है? कविता। मृतक का क्या नाम? पन्नालाल। आप उनकी क्या साली। क्या कुछ हुआ था पूरा मामला? इनकी लड़ाई चल रही थी मकान के पीछे बहुत टाइम से, राखी से कुछ ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही थी, तो वो ये राखी रक्षाबंधन से, रक्षाबंधन त्योहार, तो उस दिन से ज़्यादा लड़ाई थी। तो हमने कि लड़ाई झगड़े से कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा करो तुम घर आ जाओ। तो वो हमारे घर चले गए रहने के लिए। फिर 3-4 दिन पहले आए थे, तब भी उनके सगे भाई ने, भाभी ने लड़ाई झगड़ा करा, अपनी लड़की को दामाद को बुला लिया उन्हें पीटने के लिए। फिर हमने वो फ़ोन कर रहे कि देख मेरे से ऐसे लड़ाई कर रहे हैं, हमने कि तुम आ जाओ, लड़ाई झगड़ा मत करो, तुम घर आ जाओ। वो फिर घर आ गए। फिर वो आए परसों दोपहर में आने के बाद उन्हें फिर मारा है उनकी भाभी ने। उनकी भाभी नहीं मारी? भाभी ने, सगी भाभी ने, तो प्रॉपर्टी के चलते? पति के चलते। नहीं, ऐसा कुछ था ना कि भतीजी को डांट दिया? हूँ आपको। फिर उन्हें दोपहर में मारा है। वो फिर मेरे घर चले गए कि मेरे से कहने लगे कि देख मेरे को ना ऐसे ऐसे मारा है, तू चल उनसे बात कर। तो मैं कहने लगी रुक जाओ, दीदी को आ जाने तो फिर चलेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं तू चल। फिर उनका बेटा आ गया, बड़ा वाला, काम पे से 18 साल का है वो आ गया। तो बच्चे आ गए, तो वो कह रहे चल बच्चे आ गए, मैं इनको लेके जा रहा हूँ, बच्चों के सामने कोई क्या कहेगा। वो अकेले रहते थे? हाँ, दीदी ड्यूटी करती थी मेरी, और रात को काम करती थी? हाँ, और बेटा भी ड्यूटी करता था। तो वो अकेले रहते हैं, जब मर्जी मार लेते थे उन्हें अकेला देखकर। हम पहले भी हो रखे है बात, बहुत पहले से लड़ाई चल रही है इनकी। तो वो शाम को जब आए अपने बच्चों को लेके, तो वो लड़की जो भतीजी लगती है रिश्ते में इनकी, वो यहाँ बैठी थी, निकलने का रास्ता नहीं था। वो यहीं डेरा डाल के ना यहीं बैठे रहते हैं सारे जो उनके दूसरे लोग हैं, आस पड़ोस में ही रहते हैं। हाँ, बस एक ही घर के हैं और कोई नहीं है। वो बहस में बिठाते थे लड़ाई झगड़े के मारे। वो उनकी सपोर्ट में रहते थे कि इनकी वजह से मतलब हम मारेंगे, कोई बात नहीं तुम बोलो ऐसे। तो प्रॉपर्टी मिलने वाली थी, इस वजह से उन्होंने कल इनका फैसला था प्रॉपर्टी का, एक दिन पहले ही मार दिया। नहीं, कल था मंगल। फैसला होना था प्रॉपर्टी को लेकर, इस वजह से उन्होंने पहले ही मार दिया। और वजह ये बोलती कि भतीजी से लड़ाई हो वो गई। यहाँ बैठी थी, तो उन्होंने बोला, वो आए बच्चों को लेके कि ना साइड हो जा। तो कह रही मैं तो नहीं हो रही, मैं क्यों साइड, उधर से निकल जाऊँ। तो वो कह रहे मेरा घर है, मेरे को ही नहीं निकलने देगी। क्या नहीं, मैं नहीं जा रही, मैं नहीं हटती। इसी वजह से फिर भी नहीं उन्होंने कुछ कहा। वो जीना फांद के वो अंदर चले गए। की बात है? रात 7:30 बजे की। 7 बजे? इतनी देर में तो उसने अपने भाई को बुलाया, उसके भाई ने कुछ नहीं करा आके। ये लोग पहले से प्लान करके बैठे थे कि मारना है, क्योंकि दिन में हो ही चुकी थी। उसका भाई आया है, उसकी बड़ी बहन ने, अंजलि ने दबाया है। हाँ, इन लोगों ने हाथ घूसे, मतलब लात घूसे खूब बजाए हैं। इनके भाई ने, उनके सगे भतीजे ने, सगे भाई के बेटे ने ईंट मारी है जो फरार है उसने। उसके बाद उसने आते ही ना चक्कू मार दिया उनके। मतलब कोई बात वगैरह नहीं करी, कुछ बहस वगैरह में? सीधा चक्कू मारना था, उन्होंने मार दिया, ये करा है। और फिर मारने के बाद मेरी दीदी तो थी नहीं, ड्यूटी पे थी। मारने के बाद वो यहीं पड़े थे और ये लोग आराम से बैठे थे। इलाका उसमें ऐसे ही पड़े हुए थे? यहाँ नहीं, अंदर मारा है, घर के अंदर ही मार? उसके मारा है। हाँ, उन लोगों ने मरवाया है, घर में घुस के मारा है। वो कितने लोग थे? वो उनके बड़े भाई, उनकी भाभी, उनका लड़का, वो 3 थे। और उसके घर के थे उसकी माँ, दोनों बहन और 2 भाई, वो 5 थे। और जो पन्नालाल जी थे ये अकेले ही थे? उनका बेटा था साथ में, बेटा भी? एक छोटा साल का? 9 साल का, एक 18 साल का है बेटा। 18 साल का बेटा तो उस वक्त ड्यूटी पे था? हाँ, ड्यूटी पे था वो, तभी वो साथ में ही आ गया था अपने पापा के। उसको भी मारा, उसके भी चक्कू लगे हुए हाथ में। उसको भी मारा, लड़के को भी। लड़के को भी मारा? हाँ जी। तो मतलब
ये बनाया गया एक एंगल की भतीजी से लड़ाई हो गई। पता नहीं गई है। और फिर घर के एक बार बताओ, 7:30 बजे निकले हैं। यहाँ से ले जाने के बाद में यहाँ पर साफ सफाई भी हो गई, कोई ब्लड के पोछा झाड़ू सब धुलाई वुलाई कर दी। तो ये प्लानिंग के साथ हुआ है ना, 1 मिनट। हाँ, तो प्लानिंग के हिसाब से कर रखा है सब चीज़। और यहाँ पर कोई बोलने वाला तो है नहीं है, यहाँ कोई नहीं बोलेगा किसी से। बाहर होते तो अब घर के अंदर क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता। गला इसीलिए दबाया, चिल्ला ना पाए वो। मारा कैसे, मतलब गला दबाकर या चाकू से? गला दबाया, बड़ी बहन ने उसकी, और लड़के भाई ने उसके चाकू मारा है। और जो सगा भतीजा उसने ईंट मारी है। मतलब पूरे परिवार ने मिलकर ही ने मिल के मारा है। वो मेरे घर से 7:30 बजे निकले हैं, 7:45 बजे मेरे पास फ़ोन पहुंच गया कि उनको चक्कू मार दिया है। 10-15 मिनट में उन्हें मार दिया है। आपका घर यहाँ से फिर कितनी? मेरा घर नंद नगरी है, नंद नगरी थाना है ना, उसी के पास। और ये केस भी उधर ही गया है ना? हाँ, ऐसे लोगों को खुला छोड़ना चाहिए। कल को अभी और कोई भी है, यहाँ से वहाँ तक सब रहते हैं। ऐसे इंसान को तो कोई खुला नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे कुछ भी हो। लेडीज़ भी रहती हैं, क्या पता जब ऐसे परिवार में रह रही है, ऐसी संगत में रह रही है, तो वो लेडीज़ को भी कर सकती है। प्लानिंग कुछ भी मारने के बाद भी कल हमें गालियां बकती हुई गई हैं। तो आदमी चला गया, मतलब जिन्होंने मारा है वो अभी फरार चल रहे हैं। छोड़ा जाए। 3 जने फरार हैं। एक जिसने मारा उसकी माँ और उसका छोटा भाई। कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया मगर अभी कुछ फरार चल रहे हाँ, कुछ फरार हैं। हैं। और अभी जिनको पकड़ के ले गए थे मेन उन्हीं को चाकू मारा। मारा है, हाँ। वो तो उसी दिन पकड़ दिया था। उसका नाम है आकाश। तो अभी जिसको लेकर गए थे, हाँ, उसी का ही नाम तो आकाश है। और मतलब उस दिन पकड़ लिया था तो अब उसको दोबारा ही वो फरार, पूछताछ के लिए लाए थे, किसी चीज़ के लिए लाए होंगे हमें नहीं पता। मतलब उसका भी मतलब झगड़ा था बीच में ऐसे। इन लोगों का तो कोई मतलब ही नहीं था। दो भाइयों की वो प्रॉपर्टी, तो भतीजा है। तीसरे का तो मतलब नहीं। उसकी माँ कहती थी मैं भी हिस्सा लूंगी, मैं भी इसी खानदान की हूँ। नहीं, इस घर के लिए हुआ है ना, तो ये घर ये रहना नहीं चाहिए, ये सील होना चाहिए। वो वैसे भी नहीं रहती थी यहाँ पर इस घर को सील होना चाहिए। ये लोग भी नहीं रहना चाहिए। कल को इनकी और अगर कुछ और वारदात होती है तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? कोई लेगा नहीं। यहाँ पर यहाँ आस पड़ोस में किसको क्या कह सकता है, क्योंकि हमारे घर में कोई किसी के आज के मामले में कोई नहीं बोलता। बच्चे बहुत सीधे हैं, जब ये किसी के पास नहीं बैठती है, कल को लेडीज को कुछ बोल नहीं पाती है, बेचारी बहुत सीधी और आप वाइफ है उनकी? हाँ, मैम क्या कुछ हुआ था? मैं नहीं थी यहाँ पर। आप उस जैसे आप नाइट शिफ्ट करते हाँ, नाइट में थी नहीं। हाँ, तो आपको कब पता चला था इसके बारे में? 7:30 बजे तक पता चल गया था। 7:30। हाँ, जब लड़ाई हुई थी ना, जब बताया था कि मम्मी लड़ाई हो गई है घर पे पापा की और आप आ जाओ। मैंने कहा अच्छा, मैं आ रही हूँ। तो फिर थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन आया कि मम्मी पापा की चक्कू मार दिया है। हाँ, तो फिर मैं जब ही आ गई। 2-3 मिनट बाद ही आ गया था। जब ही आ पहले गया हुआ था, लड़ाई। हाँ। पहले भी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हुआ है? वो तो ऐसा होता ही रहता है, काफ़ी से हो ही रहा है ऐसी तो, मगर ये तरीके का नहीं ज़्यादा हो गई थी। हाँ, फैसला होने से कितने भाई हैं वैसे ये? 2 ही भाई हैं। 2 ही भाई हैं और दोनों में प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है। हाँ, तो मतलब इस तरीके का बढ़ गया कि एक खूनी खेल में। ऐसा पता नहीं था ऐसा करेंगे, मगर कर दिया इन लोगों ने। तभी आप क्या मांग कर? इंसाफ मांगते हैं। जैसे मेरे को मारा है ना, उसको भी खून, मतलब फांसी होनी चाहिए उसे भी। तो अभी आपको क्या लगता है पुलिस ने क्या क्या कार्रवाई करी, कितने लोगों को पकड़ लिया? पकड़ लिया, एक ही को कराया अंदर बस। एक को ही पकड़ा है, बाकी सबसे पूछताछ कर रहे हैं बस। हाँ, बस इतना पता पकड़ा है। कुछ नहीं पता। तो आपको क्या लगता है पुलिस सही कार्रवाई कर रही है अब? अभी तो पता नहीं, कर ही रही है, क्या बताएं ऐसे। कौन से थाने में गया कि? नंदनगरी में। आपको पता है इस केस की जांच कौन करा? आईओ कौन है, नाम क्या है? ये नहीं पता मुझे। वीरेंद्र सर आयु सर। अभी आए हैं यहाँ पे? उन्होंने एक बार भी मतलब पूछताछ करी? वो आ रहे हैं, रात में भी 3-4 बार आए थे। वो अभी आए हैं। वो पूरी ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ, वो ड्यूटी कर रहे हैं। पूरी जांच कर रही है इस पूरे मामले में। कर रहे हैं। तो देखिए जो पूरा ये मामला था भतीजी को लेकर जो है बनाया गया है, मगर यहाँ पर परिवार से हमने जब बातचीत करी तो परिवार का ये कहना है कि प्रॉपर्टी विवाद के चलते जो है इस हत्याकांड को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। जैसे कि आप हर जगह इस न्यूज़ को सुन भी रहे होंगे कि भतीजी की लड़ाई हो जाती है या कहाँ सुनी हो जाती है कि चाचा जो है भतीजी को डांट देते हैं, जिसके बाद वो अपने भाई को कॉल करते हैं, भाई आकर जो है बहस करता है, उसके बाद चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर देता है। मगर यहाँ पर परिवार का ये कहना है कि ये तो सिर्फ एक एंगल बनाया गया है, असली वजह यहाँ पर प्रॉपर्टी विवाद है। दोनों भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था और राखी के बाद से ये विवाद जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, जिसके बाद यहाँ पर पन्नालाल जी की जो है यहाँ पर हत्या हो चुकी है। देखिए ताबड़तोड़ जो इन पर वार किए जाते हैं परिवार के द्वारा, और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो उनकी बहन थी वहाँ पर मौजूद, उन्होंने भी जो है उनकी गला दबाने की कोशिश करी थी, और उसके बाद जो परिवार के और शख्स थे उन्होंने जो है मतलब जो भाई जिसका ये पूरा मामला है, जो भतीजा है, उसने उन पर चाकुओं से वार कर दिया। और अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर परिवार पर जो है इस
इस वक्त मातम का माहौल छाया हुआ है। 2 दिन इस पूरे मामले को हो चुका है। पुलिस का ये यहाँ पर कहना है कि वो पूछताछ भी कर रही है। लोगों का ये यहाँ पर कहना है, परिवार वालों का, कि पुलिस इस चीज़ को लेकर अच्छे से जो है जाँच कर रही है। आईओ है वो यहाँ पर आते हैं, पूछताछ करते हैं। और अभी जब हम यहाँ पर पहुँचे थे तभी अभी एक शख्स को यहाँ पर जो है पुलिस लेकर गई। लोगों का कहना है कि उसी ने जो है चाकू से वार करे, तो उसका नाम जो है आकाश बताया जा रहा है, जो भतीजा है। उसको अभी पुलिस यहाँ से लेके गई थी, पूछताछ करने के लिए वो यहाँ पर आई थी। और यहाँ पर जो है इस पूरे हत्याकांड को उसी ने अंजाम दिया था, चाकू से वार उस भतीजे ने यहाँ पर करे थे। अब आपने ये पूरी खबर सुनी, इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।